अमेरिका में जब वोटों की गिनती हो रही थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कैसे व्हाइट हाउस के अंदर गोल्फ भी खेल रहे थे। मेरे सहयोगी रहे अनिल सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, फिर आपके पास आता हूं। ये देखिए, ये व्हाइट हाउस का लॉन है जहां पे आज राष्ट्रपति ट्रंप सुबह में गोल्फ खेल रहे थे। गोल्फ खेलने के बाद तकरीबन 9 बजे के आसपास जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे हजारों लोग उनके हार का जश्न मना रहे हैं, हारने की बात उनको गोल्फ खेलने के बाद पता लगी। आने वाले दिन में ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल का समय रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर अनेक आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं। आर्थिक अपराध है, टैक्स से जुड़े अपराध हैं, और तो और महिलाओं के द्वारा यौन शोषण का आरोप है। आने वाले दिन में ट्रंप काफी मुश्किलों का सामना करने के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। अनिल सिंह, व्हाइट हाउस, न्यूज़ 24। तो यहां पर अब जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए हैं, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है। तो ऐसे में मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारत अमेरिकी रिश्तों पर किस तरह का असर पड़ेगा? अभी मैंने वो जो नैरेटिव की बात की, अब सब याद करने लगे डेमोक्रेट्स ने ही भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की शुरुआत की, जो पिछले 2 दशक से अब बढ़ते जा रहे हैं वो रिश्ते। तो जो प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल है डिप्लोमेसी में, वो अपना पुट भी डालते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी बुलंद किया गया था। ये कुछ इम्पैक्ट करेगा, या दरअसल 2 देशों के बीच के रिश्ते होते हैं वो एक ट्रैक पर चले हैं, वो आगे ही बढ़ेंगे, उसमें रोड ब्लॉक्स नहीं आने वाले? सही कहा आपने सही कहा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो बाइडेन के साथ तकरीबन पिछले 15 साल से रिश्ते रखे हुए, अगर आपको याद होगा तो 2005 में या 2006 में जब जो बाइडेन मुंबई आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरा एक सपना है कि इंडिया और अमेरिका 2020 के अंदर सबसे अच्छे गहरे, बहुत अहम बात कही है। 2009 में कही थी, 11 साल पहले जो बाइडेन ने कही थी। 2020 साल था। इट्स सो अनकैनी कि वो 2020 का जिक्र करते हैं कि भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे 2020 में। प्रॉफिटिक वर्ड्स मनीष। और उसके साथ उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इंडिया और अमेरिका के बीच में तकरीबन $500 बिलियन का बिजनेस कारोबार हो, जो आजकल में $150 बिलियन से भी कम है। तो अगर ये देखो, और कई सारे उनके स्टेप्स है, वो जब उपराष्ट्रपति भी नहीं थे उसके पहले भी उन्होंने कई सारे भारत के साथ सौदे किए हुए, जैसे नेवल का जो एक्ट था उसके लिए स्पॉन्सरशिप उन्होंने की थी, जिससे वजह से हमने जलाश्व नाम का पहला अमेरिकन जहाज हम खरीद सके थे। तो अगर वो देखा जाए और वो हिस्ट्री देखी जाए तो ऐसे लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। तो ये प्रोटेक्शनिज्म की जो बात होने लगी थी, अमेरिकावाद पर जो तवज्जो दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, मनीष, क्या वो चीज थोड़ा सा पलटेगी? H1B वीजास को लेकर रिस्ट्रिक्शंस की भी बात थी, तो अभी तो ट्रेड सरप्लस भारत के फेवर में है, ये और आगे बढ़ता दिख रहा है आपको? बिल्कुल। H1B हमारी, जैसे जब ओबामा और बाइडेन के जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे, तब हमने उनसे कई दफे बात करी थी। तो ये जरूर है कि जो H1B के जो अभी रूल्स चेंज हुए हैं, उसमें H1B में बढ़ोतरी होगी। स्टूडेंट्स भी जो है भारत से अब ज्यादा स्टूडेंट्स आ सकेंगे जो ट्रंप के कारोबार दरमियान नहीं आ पा रहे थे। तो देखते हुए सब कुछ इंडिया और भारत के रिलेशन और भी मजबूत होगी। हाँ, एक चीज अलग है, जो कश्मीर का जो इश्यू है, बिकॉज डेमोक्रेट पार्टी जो है वो ह्यूमन राइट्स से बहुत इम्पोर्टेंस देती है, तो हो सकता है कि कश्मीर के मामले में थोड़ी हमारे कश्मीर का मामला है, उसमें 370 जुड़ जाता है, अनुच्छेद 370, CAA NRC को लेकर भी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन जीनिया, हाँ जी, बीइंग द लेडी ऑन द पैनल, और हम कमला हैरिस की बात ना करें इस चर्चा में तो बेमानी हो जाएगा। कमला हैरिस, जमैकन पिता, भारतीय मां, तो वो भारतीय मूल की हैं, वो ब्लैक हैं, वो महिला हैं, और पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है जीनिया।
और वो अभी 56 साल की हैं। आगे की भी राह देखें तो अमेरिका, जिसने आज तक किसी महिला को, किसी औरत को राष्ट्रपति नहीं बनाया है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी होने के बावजूद, वो रास्ते भी खुलते दिख रहे हैं। ये कमला हैरिस का इस रेस में आना और जो बाइडेन के लिए एक तरह से एक एडवांटेज के तौर पर उभरना, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है इस चुनाव की। जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और ये, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्ट, फर्स्ट ब्लैक एंड फर्स्ट एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्ट, और पहली इमिग्रेंट पेरेंट्स की बेटी बनी है वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्ट। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और एक बात उन्होंने खुद कही है, मैं पहली हूं बट आई वोंट बी द लास्ट, और उनकी यही उम्मीद है। और ये शी वॉज रेज्ड बाय अ सिंगल मदर, उनके पेरेंट्स डिवोर्स थे, शी वॉज रेज्ड बाय अ सिंगल मदर। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है जिसके बारे में उन्होंने बात करी है। वो जहां से पढ़ी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो प्राइमरली ब्लैक यूनिवर्सिटी है। वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुकी हैं, तो वो काफी टाइम से, जो कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट रह चुकी हैं। और वो शी वॉज फ्रेंड्स विद बो बाइडन, जो बाइडन के बेटे थे, जो कैंसर से जिनका निधन हो गया, वो उनकी दोस्त रह चुकी हैं। और उनका काफी प्रोलिफिक करियर रहा है। और आज मैं यूएस सिटीजन बनी। हाँ, बात जारी रखिए। यूएस सिटीजन बनी थी 2017 में, और आज मैं बहुत खुश हूं कि एक महिला वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी, और वो इंडियन ओरिजिन की भी है, अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन की हैं, और सबके इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती हैं, एंड स्टैंड्स फॉर डाइवर्स यूनाइटेड स्टेट्स। और एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जो कह रहे थे, जीनिया तुमने कहा डाइवर्स यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी जीत हुई है, या दरअसल अगर 7.5 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं जो बाइडन को, 7 करोड़ मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी, अभी अमेरिकन सोसाइटी फ्रैक्चर्ड भी है क्या? ये ऐसा नहीं कि जीत हो गई तो जोड़ने वाला बन जाऊंगा, अभी तोड़ने वाली ताकतें भी हैं। ये एक प्रॉब्लम है क्या जो बाइडन के सामने भी? मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही पोलराइज्ड इलेक्शन रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, उनके अंडर बहुत रायट्स हुए हैं, बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, तो ये एक पोलराइज्ड इलेक्शन है। ये सब न्यूज चैनल्स कह रहे हैं कि ये एक पोलराइज्ड इलेक्शन है। और अभी वो जिस तरह से बोल रहे हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं कोर्ट केस लड़ूंगा, ही इज कॉल्ड फॉर रिकाउंटिंग इन विस्कॉन्सिन, तो आगे बहुत चैलेंजिंग होने वाला है जो बाइडेन के लिए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं रेड नहीं देखूंगा, मैं ब्लू नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाहे कोई रिलीजियस हो, चाहे कुछ बैकग्राउंड से आता हो, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। और उन्होंने ये कहा, ये जो डिमोनाइजेशन हो रहा है अमेरिका में, वो अभी रुक जाना चाहिए। पर वो कहते हैं ना जीनिया, इट्स इजियर सेड देन डन, वो भी एक प्रॉब्लम है। और मेरे साथ अमन आनंद भी जुड़ गए हैं मिनेसोटा से। और अमन, मैंने शुरुआत में ही कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि आज मैं पटना टू पेंसिल्वेनिया, मुजफ्फरपुर टू मिनेसोटा, फारबिसगंज टू फ्लोरिडा, किशनगंज टू कैलिफोर्निया, सब जगह ले जाने वाला हूं। और ये इसलिए कि देखिए, अमेरिका में एक बदलाव आया। यहां पर जो एग्जिट पोल्स आए हैं कल बिहार चुनाव को लेकर, वहां पर भी एक बदलाव की बयार दिख रही है। तो ये वोट फॉर जो चेंज दिख रहा है, इसमें कोरोना काल, ये आपदा काल जिसमें नौकरियों पर तलवारें लटकी, नौकरियां गई, तनख्वाहें कटी, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट दिखा है आपको। और कोरोना अभी सबसे बड़ी, और चीजों की समस्या की तो मैंने बात की, वो साइंटिफिक वे से कोरोना से लड़ने की जो बाइडेन बात कर रहे हैं, अभी कोरोना को लेकर ये मल्टी वेव्स का जो खतरा मंडरा रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा अभी। जी बिल्कुल। तो मैं जहां देखता हूं, अगर आप अभी देखें, अभी जो भी आउटकम्स आए हैं उसके हिसाब से, तो एक ये इम्पोर्टेंट बात है जो कि अमेरिका के लोगों ने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया। और ये हमारे लिए नहीं, वर्ल्ड में जहां भी लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है कि राजनीति अपने स्तर से हो, लेकिन आपको डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, इंक्लूजन को एक्सेप्ट करना है। बिना इंक्लूजन के, सोशल इंक्लूजन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये इलेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी कि अमेरिका में क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने अभी ये बात बोला कि इलेक्शन काफी बहुत ज्यादा, अगर आप देखें तो
मतलब मुद्दों की बात बहुत ज्यादा नहीं थी, जो बाकी इफेक्ट थे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा थे। तो आपने ये कहा कि आपको जो अभी हाल में जो इंडिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ के इलेक्शन के आउटकम, तो एक मैसेज तो मिलता ही है कि विदाउट इंक्लूजन राजनीति अब संभव नहीं है। हाँ, इंक्लूजन की राजनीति के संकेत है क्या? आप बड़ी बात कह रहे हैं अमन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप एक ट्रेंड देखो तो राइट विंग हावी हो रहा है राजनीति पर अलग अलग देशों में। वो फ्रांस की बात हो, इंग्लैंड की बात हो, इजराइल की बात हो, ब्राजील की बात हो, राइट विंग सोच हावी होती दिख रही थी। तो ये इंक्लूसिवनेस के लिए वोट देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहे हैं। और देखिए, मैं जब अमेरिका आया था, आज आप एक बात समझे, 2 बेटियां हैं, दोनों यहाँ के नागरिक हैं, तो भारतीय नागरिक नहीं है ये। तो आप ये देखें कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि I'm seeing a future where my daughter, she can be the president of the United States, which is a big hope, which is a big hope. I mean, it's not a very understatement. ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। इतने सालों में आप ये देखें, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की राजनीति में या विश्व की राजनीति में जो भी जहां लोग हैं, वो ये मान के चले, पोलराइजेशन की राजनीति नहीं चलने वाली है। और आपको अपने शब्दों का बहुत ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, जोड़ने की बात, जोड़ने को तवज्जो दी जा रही है क्या? अमेरिका ने यह संकेत दिया है, यह संकेत क्या अब बाकी दुनिया में भी जाएगा? मैं इसीलिए राइट विंग राजनीति की भी यहां पर बात की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।